अच्छे से तैयारी करिए, मुखर्जी नगर जाकर इंडियन फॉरेन सर्विस में हो जाएगा, डिप्लोमेट बनेंगी। दे आर ऑल रॉन्ग। किसकी बात हो रही है? मार्स वाले एलियंस की? बाबाओं की। तो खुल के बोलिए ना। ताऊ जी यहाँ से मरते हैं तो दूसरे गांव में फिर ताऊ जी बन के काय पैदा हो जाते हैं? जिसको ये दिख गया कि जैसे वो आंख फाड़े मुंह फाड़े मरा है, वैसे ही मैं भी मरूंगा, उसकी आंख सचमुच खुल जाती है। जिस हिसाब के हम पापी होते हैं, उस हिसाब से तो अगर पुनर्जन्म होता भी है तो अगले जन्म में सबको कोई कीड़ा वगैरह बनना चाहिए। आज कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बाबा बड़ा चमत्कारी है। व्यक्तियों की 3 श्रेणियां लिखिए। मूढ़, मूढ़ पहली, विचारक दूसरी, मूढ़, विचारक, ज्ञानी। इन तीनों में पहले जो 2 हैं इनको उपदेशित किया जाता है, तीसरे को उपदेश नहीं देना पड़ता। तो जो पहला है उसको भी उपदेश दिया जाता है, दूसरे को भी उपदेश दिया जाता है। हालांकि पहले और दूसरे में भी अंतर है, वो भी समझेंगे। और जो तीसरा है उसे कोई उपदेश दिया ही नहीं जाता। जो पहला है उसी के आगे ऐसे लिख रहे हैं, टेबल ही बना लीजिए। तो आगे लिख दीजिए कि वो अपनी दृष्टि में विशिष्ट होता है, वो व्यक्तिगत अहंकार पर चलता है। जो मूढ़ है वो व्यक्तिगत अहंकार पर चलता है। विचारक जान जाता है कि वो विशिष्ट नहीं है, वो वृत्ति है, कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके विचार, उसके संबंध, उसकी भावनाएं, उसकी कामनाएं, उनमें कोई विशिष्टता नहीं है, वो सार्वजनिक हैं। तो इसलिए फिर विचारक व्यवस्थाएं देखना शुरू कर देता है, और जो मूढ़ होता है वो व्यक्तित्व से आगे नहीं बढ़ पाता। विचारक सिस्टम्स पर पहुंच जाता है, और जो मूढ़ होता है वो लिटिल सेल्फ पर ही रह जाता है। तो मूढ़ से विचारक तक की यात्रा वास्तव में व्यक्ति से व्यवस्था तक की और सेल्फ से सिस्टम तक की यात्रा है। मूढ़ आदमी को व्यवस्था समझाना, ऑर्डर, सिस्टम बड़ा मुश्किल होगा, वो पालन ही नहीं कर पाएगा। वो कहेगा मेरा अपना हिसाब है, अपने हिसाब से चलता हूं। और जब ज्ञानी पे आते हैं तो फिर वहां कोई व्यवस्था नहीं चलती, वो मूढ़ी जैसा होता है। वहां चलती है व्यवस्था, पर वो एक तरह की कल्पनातीत व्यवस्था होती है, वो अनायोजित व्यवस्था होती है। पहले को कहा जाता है तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, दूसरे को भी कहा जाता है तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तीसरे को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि तीसरा कहता है पुनर्जन्म कैसे होगा, मेरा तो
वर्तमान जन्म ही नहीं है, मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा पुनर्जन्म कहाँ से हो जाएगा। मूढ़ को भी कहना पड़ता है कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मूढ़ क्या बना बैठा है, व्यक्तिगत अहंकार, तो उसका तो पुनर्जन्म। और विचारक को भी कहा जाता है तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। और जो तीसरा है इसको कुछ नहीं कहा जाता, वो कहता है कि मैं तो अजन्मा हूं, उसका अगला पिछला कोई जन्म नहीं होता। ठीक है। जब मूढ़ को कहा जाता है तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तो चूंकि वो व्यक्तित्व में जीता है, देह में जीता है, तो सोचने लग जाता है कि यही जो व्यक्ति है इसका पुनर्जन्म होता है। तो मूढ़ के देखे व्यक्ति का ही पुनर्जन्म हो जाता है। मूढ़ को आप जैसे ही बोलोगे पुनर्जन्म, तो कहेगा हाँ हाँ मेरा ही तो पुनर्जन्म होगा। विचारक को जब बोलोगे पुनर्जन्म होता है, तो वो कहता है हाँ, जो अहम वृत्ति है वो बार बार जन्म लेती रहती है, क्योंकि जो भी प्राणी जन्म लेता है उसमें अहम वृत्ति पाई जाती है। ये हमने विचार करा है, ये हमने देखा है कि जो भी प्राणी जन्म लेता है वो क्या बोलता है, मैं। तो ये अहम वृत्ति ही है जो बार बार जन्म लेती रहती है, तो अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। अब जो ज्ञानी है उसे उपदेश की जरूरत नहीं, और मूढ़ को उपदेश देने से लाभ नहीं, तो उपदेश सिर्फ विचारक को दिया जाता है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म का क्या अर्थ निकले जब भी आपसे कहा जाए कि पुनर्जन्म होता है, अहम वृत्ति बार बार जन्म लेती है। ठीक है। लेकिन संयोग या कहिए दुर्भाग्य ये रहा कि जो ऊंचे से ऊंचे उपदेश हैं वो भी पुस्तकों के माध्यम से या किसी और तरीके से किनके कानों में पड़ गए, जो मूढ़ हैं। और जब मूढ़ों के कान में बात पड़ गई कि पुनर्जन्म होता है, तो मूढ़ ने तुरंत उसका क्या अर्थ किया, मेरा ही तो पुनर्जन्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैं सागर हूं, मैं गागर बन के पैदा हो जाऊंगा दोबारा। मैं राजू हूं, मैं अभी मरूंगा फिर काजू बन के पैदा हो जाऊंगा। समझ में आ रही बात? सुरेश दावा कर रहे हैं कि पिछले जन्म में रमेश थे। वो इसलिए क्योंकि वो बात ऐसे ने सुन ली जिसके लिए वो बात कभी थी ही नहीं। पुनर्जन्म की बात अगर ज्ञानी सुनेगा तो भी बात व्यर्थ गई, व्यर्थ गई, पर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञानी को आप अंडबंड कुछ भी सुनाओ उसे फर्क तो पड़ता नहीं। ज्ञानी को आप समझा लो कितना भी कि पुनर्जन्म होता है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा दूसरा पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तुम हमें पहले समझाओ कि पहला होता है। ज्ञानी पकड़ लेगा। जैसे आप उसके पास जाओगे और कहोगे अगला होता है, वो कहेगा मिल गया, बैठने बेटा। दूसरा जन्म होता है तो दूसरे पे तो बाद में आएंगे, दो से पहले कौन सा नंबर। तू मुझे पहले ये समझा कि हम अभी जिंदा हैं, कि हम अभी जन्मे हैं। जब हम अभी ही जन्मे हुए नहीं हैं तो दोबारा क्या जन्म लेंगे। तो ज्ञानी के साथ कोई खतरा नहीं, उसके लिए सब मनोरंजन की बातें हैं, मौज और आ जाती है ऐसे दो चार मिल जाए तो। विचारक को ही समझाया गया है कि देखो तुम में जो वृत्ति है करने की, ये काम तुम देखो चारों ओर हर कोई कर रहा है, आज भी और अतीत में भी और भविष्य में भी।
तो विचारक में वैराग्य पैदा हो, इसलिए उसे पुनर्जन्म समझाया गया। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस लिए है? ताकि विचारक अपनी कामना का खोखलापन देख पाए। विचारक देख पाए कि जो कुछ हो रहा है वो व्यवस्था का एक हिस्सा है। एक व्यवस्था बनी हुई है, एक नियम बना हुआ है, एक तौर तरीका है, एक ढर्रा है, एक ऑर्डर है जिस पर सब चल रहे हैं। उसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं। समझ आ रही बात? दो बंदर आम के लिए लड़ रहे हैं और दो इंसान कार की पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं। विचारक देख पाता है कि वृत्ति वही है, वही वृत्ति है जो दुनिया के हर जीव में पाई जाती है। हाँ, प्रत्येक जीव की संरचना अलग अलग होती है। किसी का मस्तिष्क बड़ा है, किसी का छोटा है, कोई जल में रहता है, कोई नभ में चरता है, तो सब में वो वृत्ति अभिव्यक्त अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन वृत्ति एक ही है। कोई जीव नहीं है जिसे मरना पसंद हो, कोई जीव नहीं है जो अपनी सुरक्षा का प्रबंध ना करे, कोई जीव नहीं है जिसे कैद में रहना पसंद हो। जिस जीव में जरा भी चेतना है उसमें उत्सुकता आ जाती है, वो जानने की कोशिश करने लगता है, और चेतना जितनी बढ़ती जाती है वो जानने की उतनी ज्यादा कोशिश करता है। और कोई भी जीव जैसे ही बेहोश हो जाता है वैसे ही जानने की उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। और जब जानने की बात आती है तो सब जीव जानने क्या निकलते हैं? यही कि कामना की पूर्ति कैसे हो सकती है। देखो कि जो तुम कर रहे हो वही काम एक मछली भी कर रही है, एक पक्षी भी कर रहा है, एक चींटी भी कर रही है, एक टिड्डा भी कर रहा है। देखो। और जब विचारक ये देखता है तो वो कामना के प्रति उदासीन हो जाता है। विचारक में कामना के प्रति वैराग्य पैदा हो, यही पुनर्जन्म के सिद्धांत का उद्देश्य है। बहुत ऊंचा और बहुत उपयोगी है पुनर्जन्म का सिद्धांत। कितनी जबरदस्त बात है। तू जिस राह चल रहा है उस राह तेरे से पहले करोड़ों चल गए और देख सब धूल हो गए। धूल तुझे भी होना है। धूल होने से पहले जल जल के काय राख हुआ जा रहा है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख, मैं बिरहिन ऐसी जली। ये जो तू धूल देख रहा है ना, ये सब उन्हीं की है जो तेरी ही तरह इरादे और अरमान रखते थे, और वो सब अभी तेरे पांव के नीचे की धूल बने हुए हैं। विचारक ये देख पाता है, उसमें वैराग्य पैदा होता है। वो अपनी कामनाओं के प्रति फिर थोड़ा अगंभीर हो जाता है, कामनाओं को महत्व देना थोड़ा कम कर देता है। वो कोई पुरानी कहानी पढ़ता है, देखता है अरे इसमें वही सब बातें हैं जो आज की हैं। उसको कहीं से अगर अपने ही पूर्वजों के चित्र मिल जाए या रिकॉर्डिंग मिल जाए, वो उनको ध्यान से देखता है, कहता है अरे बाप रे बाप, ये दादी है मेरी, ये तो बिल्कुल वैसे ही लक्षण प्रदर्शित कर रही है। मान लो दादी की कोई रिकॉर्डिंग मिल गई, दादी 15 बरस की थी तभी, होता नहीं है पर मान लो, और जिनको मिल गई है उनकी बिटिया भी है 15 बरस की है, और वो कह रहे हैं कि ये दादी मेरी जब 15 साल की थी तो ये तो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे मेरी अभी ये जो 15 साल की है। तो मेरी जो 15 साल वाली है वो दादी तो है मेरी। नाम रूप रंग वगैरह का अंतर है, वृत्ति तो बिल्कुल एक बराबर, कुछ बदला ही नहीं है, कुछ नहीं बदला है। जैसे अलग अलग चेहरों के पीछे कोई एक ही प्राणी है जो बोलता रहता है, सांस लेता रहता है। पता नहीं कौन सी उसकी कामना है जो कभी पूरी नहीं होती, तो कभी ये बनकर पैदा होता है और कभी वो बनकर पैदा होता है। लेकिन वो जो कुछ भी बनकर पैदा होता है
जन्म उसका अकारत ही जाता है क्योंकि उसे दोबारा पैदा होना पड़ता है। और दोबारा माने यही नहीं कि भविष्य में पैदा होगा, एक क्षण में भी लाखों जीव अलग अलग प्रजातियों के जन्म ले रहे हैं ना। और सबके सब क्या बोल रहे हैं पैदा होते ही? सबके सब किधर को भाग रहे हैं? भोजन की ओर। और सब भोजन किसका करते हैं? प्रकृति का ही भोजन करते हैं। प्रकृति से ही पैदा होते हैं, प्रकृति का ही भोजन शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही बात? हमारी व्यवस्था में ये निहित है कि हम भोग करेंगे ही करेंगे। प्रकृति से ही पैदा हुए। कोई एक जीव बता दो जो प्रकृति के अलावा किसी चीज का भोजन करता हो। कोई एक जीव बता दो जो बिल्कुल दूसरे जीव को मारे बिना भोजन कर सकता हो, मारे बिना या हिंसा किए बिना। बता दो कोई एक जीव बता दो जिसका भोजन किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना हो। ऐसे कहना ठीक रहेगा। है कोई जीव ऐसा? तो एक ही है लगता है कोई, चाहे वो मच्छर हो और चाहे बब्बर शेर हो। इन दोनों आकारों के पीछे कोई एक ही है जो बोल रहा है मैं। उसको बोलते हैं। तो ये जब देख पाता है विचारक तो वो बड़ा फिर राहत का अनुभव करता है। वो कहता है चलो ठीक है, हमें रिहाई मिली। हमारी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ही नहीं ये सब कामनाएं पूरी करने की, क्योंकि जो कामना मुझे है वही उसको भी है, वही उसको भी है, वही उसको भी है। तो यहाँ कौन सी खास चीज हो रही है? यहाँ कौन सी अद्भुत चीज हो रही है? यहाँ कौन सी विलक्षण चीज हो रही है? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत फिर से अच्छे समझिए। मूढ़ के लिए है, ज्ञानी के लिए है, किसके लिए है? उसको हम जिज्ञासु या मुमुक्षु भी बोल सकते हैं। ठीक है? न तो वो मूढ़ के लिए है। मूढ़ माने कौन? जो बंधन में मौज मनाता हो उसको मूढ़ बोलते हैं। ज्ञानी माने कौन? जिसने मुक्ति को ही जीवन बना लिया, वो ज्ञानी है। दोनों के बीच में कौन होता है? विचारक। जो है तो बंधन में पर लालसा मुक्ति की रखता है, तो उसको पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया। लेकिन यही पुनर्जन्म का सुंदर ऊंचा लाभप्रद सिद्धांत जब आम जनता के हाथ में पड़ जाता है, मूढ़ों के हाथ पड़ जाता है, तो वो इसका क्या अर्थ लगाते हैं? हम ही हैं जो आगे पैदा हो जाएंगे। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो फिर जीवात्मा वगैरह की बातें करने लगते हो। कहते हैं हमारे भीतर एक चिड़िया रहती है, हम मरेंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी, फिर वो चिड़िया हमारी वाली जाके किसी और देह में प्रवेश कर जाएगी और फिर वो हमारा अगला जन्म होगा। बात आ रही है? अब अगर यहां पर उपदेश दिए जा रहे हैं अष्टावक्रजनक संवाद में, तो ये उपदेश क्या किसी मूढ़ को दिया जा रहा है? उपदेश किसको दिया जा रहा है? विचारक को। बड़ा उच्च कोटि के विचारक। तो मुमुक्षु भी कोई छोटे मोटे नहीं है, जनक जैसे। समझ रही? तो उनको जब पुनर्जन्म बोला गया तो उससे आशय क्या है कि देखो कि चारों तरफ प्रकृति में वही वही तो हो रहा है जो तुम दिन भर करते रहते हो। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये सब एक विशाल यांत्रिक तंत्र है? तुम क्यों इसमें दुख झेल रहे हो? मैं भाव माने हमारा जो मूल बंधन है वही बार बार हर प्राणी में प्रकट होता रहता है। जीव नहीं जन्म लेता, अहम वृत्ति ही
बार बार जन्म लेती रहती है। और वो अहम वृत्ति 70 तरीके की नहीं होती, वृत्ति तो एक ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि रमेश पुनर्जन्म लेकर सुरेश बन गया। अहम वृत्ति थी जो रमेश बनी, और अहम वृत्ति थी जो, वो अहम वृत्ति तो भाई मीना भी बन रही है, और सकीना भी बन रही है, और अल्फ्रेड भी बन रही है, वही है। तो अगर सुरेश कहना भी चाहता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो पुनर्जन्म सिर्फ रमेश के रूप में नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारा पुनर्जन्म ना तिलचट्टे के रूप में भी हुआ है, छिपकली के रूप में भी हुआ है, मछली के रूप में भी हुआ है, अल्फ्रेड के रूप में भी हुआ है, मीना सकीना के रूप में भी हुआ है। समझ में आ रही बात? और अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो तो उन एलियंस के रूप में भी हुआ है। क्योंकि जिसका पुनर्जन्म होना है वो तो एक ही चीज है। और जो भी कोई कहीं भी जन्म ले रहा है, चाहे आज, चाहे आने वाले कल, चाहे बीते हुए कल, वो वही है जिसने जन्म लिया। और कभी कोई जन्म लेता नहीं, एक ही है जो जन्म लेता है। पर चूंकि वो जब जन्म लेता है तो उसका रूप, रंग, देह वगैरह अलग अलग होता है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि किसी नई चीज ने जन्म लिया है। किसी नई चीज ने जन्म लिया। जो तुम्हारे रूप में जन्मा था वही दोबारा तुम्हारी संतान के रूप में जन्म गया है। जो माँ और बाप के रूप में जन्मा था वही जन्म ले गया है अब संतान के रूप में, और अपनी संतान के रूप में नहीं। वो तुम गाय रखे हुए हो, वो गाय ने भी जो बछड़ा जन्मा है वो तुम्हारे मरे हुए दादा का पुनर्जन्म है। क्योंकि दादा भी क्या बोलते थे, और तुम्हारी बकरी का बच्चा भी क्या बोलता है, मैं। वो दादा ही है जो बकरी का बच्चा बन के आ गए हैं। जो ही पैदा होते ही बोले मैं। वो सब एक दूसरे के पुनर्जन्म है, सब एक दूसरे के पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म या तो ये कह दो कि वैसे होता नहीं है जैसे हम सोचते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये कहने का कि साहब आप गलत सोच रहे हैं कि सुरेश रमेश बन गया। सुरेश रमेश ही नहीं बना, सुरेश क्या क्या बन गया। सुरेश सिकंदर महान बन गया, सुरेश अशोक बन गया, सुरेश अकबर बन गया, सुरेश रजिया सुल्तान बन गया। वो जितने डायनासोर मरे थे वो मरे नहीं है, वो सुरेश ही बन के पैदा हुए थे। जो ही पैदा हुआ या पैदा हो रहा है वो एक ही है। जितने पैदा हो रहे हैं वो सब एक हैं। इसे कहते हैं पुनर्जन्म। जितनी भी लहरें हैं सब सागर हैं, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। कितने जन्मों से तुम शरीर, मन, वचन द्वारा परिश्रम करे ही जा रहे हो। अब तो विरक्त हो जाओ। अष्टावक्र गीता 10वां अध्याय 8वां श्लोक। कितने जन्मों से तुम मन, शरीर माने मन, कर्म व वचन से श्रम करे ही जा रहे हो। अरे अब तो विरक्ति कर लो। ये श्लोक है आज का। समझ में आई बात? यही पुनर्जन्म के सिद्धांत का उद्देश्य है। विरक्ति, उपरति, वैराग्य। मूढ़ स्वयं को खास समझता है। वो सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं। विचारक की पहचान ये है कि वो दूसरे में अपने आप को देखकर दूसरे से सीख लेता है और दुख को देखकर दुख से बच जाता है। मूढ़ को उसका अपना दुख भी कुछ नहीं सिखा पाता। विचारक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख से बच जाता है।
विचारक ने देखा कि कैसे जरा से खाने के पीछे घोड़े को, गधे को उसका मालिक दिन भर दौड़ाता है, और वो पशु दौड़ता जाता है इस उम्मीद में कि रात में थोड़ा सा भोजन पा जाऊंगा। वो उस पशु में अपना जीवन देख लेता है और अपना जीवन उस पशु में देख करके फिर दुख से बच जाता है। वो कहता है जो उसके जीवन में चल रहा है वही तो मेरे जीवन में चल रहा है, मुझे नहीं चलाना। जो मैं हूं वही वो है, जिसने मुझ में जन्म लिया है उसी ने उसमें जन्म लिया है, इसीलिए उसकी जो स्थिति है वही मेरी स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे कि उसके 4 टांगे हैं तो हमारे भी 4 टांगे हैं, वो सब शारीरिक भेद हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन वृत्ति के तल पर घोड़ा और मनुष्य एक हैं बिल्कुल। कितना श्रम करा जा रहा है, यही बात आज स्टॉकर कह रहे हैं, कितना दौड़े हो तुम, कितना तुमने श्रम करा है, मिला तुम्हें कुछ नहीं है। देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। कृतो स्मर कृतम स्मर, देखो समझो मुक्त हो जाओ। देखो कि कितनी बार ये सब हुआ है, और यही नहीं कि अपने जीवन को देखो, ये पूरा अस्तित्व उपलब्ध है अवलोकन के लिए। देखो कि यहाँ क्या चल रहा है, जिसके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हारे साथ ही चल रहा है, क्योंकि जो वृत्ति दूसरों में है वही तुम में है। हर जीव के साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि एक ही वृत्ति है जो सब जीवों में मैं बोलती है। देखो कि कैसे मकड़ी जाल सजाकर प्रतीक्षा करती है। देखो कैसे छिपकली शिकार के पीछे धीरज के साथ बैठ जाती है। देखो कैसे मगरमच्छ अचानक झपट्टा मार करके पानी पीने वाले पशु को पानी के भीतर खींच लेता है। देखो कि यही सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है और यही सब तुम स्वयं भी कर रहे हो। कुछ नया नहीं कर रहे तुम, और जब तुम कर कुछ नया नहीं रहे तो तुम्हें परिणाम कैसे नया मिलेगा। और जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये हाड़ तोड़ मेहनत, ये कर किस उम्मीद में रहे हो कि वो नया परिणाम मिल जाए जो आज तक नहीं मिला किसी को। वो नया परिणाम कौन सा है? मुक्ति। तुम मांग नया परिणाम रहे हो, लेकिन जिह्वा से, कर्मेंद्रियों से और मन से कर्म वही सब कर रहे हो जो बाकी लोग भी करते हैं, अतीत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी। वही सब तुम करे जा रहे हो जो हर कोई करता था और कर रहा है, लेकिन तुम परिणाम की आकांक्षा रखते हो नई। नया परिणाम कैसे मिल जाएगा? यही समझाने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत ज्ञानियों ने हमको दिया। पुरानी राहों पर चलते हुए नई मंजिल तक कैसे पहुंच जाओगे? वही जो पुरानी राह है उस पर बार बार चलने को कहते हैं पुनर्जन्म और पुनर्मरण। एक ही राह पर चल दिए तो पुनर्जन्म हो गया, वही राह थी वो खत्म हो गई, तुम्हारे लिए पुनर्मरण हो गया। वही कामना फिर लौट करके आ गई, तो क्या बोलो अपने आप को, तुम फिर पैदा हो गए और फिर निराश हो गए, उदासीन, दिल टूट गया, तो क्या हो गया? मौत हो गई। फिर मर गए। दिन में 6 बार मरते हैं और 7 बार पैदा हो जाते हैं, यही पुनर्जन्म है।
और हर बार इस उम्मीद के साथ पैदा होते हैं कि जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कर्ता वही, कर्म वही, तो कर्म फल अलग कहां से आ जाएगा? पागल। समझ में आ रही बात ये? तो जो सीखना चाहता है उसके लिए पूरा जीवन खुली किताब हो जाता है। वो अपनी जिंदगी को देखता है, जो कुछ भी उपलब्ध है बाहर देखने को सब कुछ देखता है, और जहां कहीं देखता है वो स्वयं को ही देखता है। वो कहता है ये मैं ही मैं है। क्या है ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये जो कुछ कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हो, मैं ही तो कर रहा हूं। जो इनकी कामना है वो इनकी कामना नहीं, वो मेरी तो कामना है। और जो इनका अंजाम है वो इनका अंजाम नहीं, वो मेरा ही तो अंजाम है। तो मैंने अपना अंजाम देख लिया। अब बताओ, जिस कामना का अंजाम देख लिया उस कामना में श्रम कैसे लगाएं? श्रम तो ये सोच के लगाया जाता है ना कि बड़ा बढ़िया कोई अंजाम आएगा, यही तो। आप किसी कामना में श्रम लगाते हो क्या सोच के कि बढ़िया फल निकलने वाला है इसमें से, और फल पहले ही दिख गया। फल कैसे दिख गया? वो दूसरा जो कर रहा था उसका अंजाम दिख गया, अंजाम पहले ही दिख गया। अब श्रम कैसे करोगे? मुझ में आ रही बात? इससे विरक्ति आ जाती है। जब मैं वही हूं और जब मैं वही सब कुछ कर रहा हूं जो वो कर रहा है, तो जो उसका अंजाम हुआ है वही मेरा भी तो होना है। तो मैं काहे के लिए उम्मीद बांधे बैठा हूं? कोई उम्मीद पूरी नहीं होने वाली। और जो उम्मीदें पूरी होंगी वो उतनी ही पूरी होंगी जितनी उसकी हुई हैं, और जितनी उसकी हुई हैं उतने में तो उसे संतुष्टि मिली नहीं। देखो कैसे मुंह फाड़ के मरा है। बहुत बार होता है, मर जाता है मुर्दा कहीं मुंह फाड़े फाड़े। अब अकड़ जाता है तो बंद भी नहीं होता, तो बांधते हैं। फिर कहते हैं बड़ा भद्दा लग रहा है, मर गया अभी मुंह खोले हुए। हम मर भी जाते हैं तो हमारी कोई तृप्ति थोड़ी हो जाती। देखा है, जैसे ही कोई मरता है, फिल्मों में देखा होगा, अस्पताल वगैरह में मरा तो झट से डॉक्टर आके उसकी पलकें ऐसे बंद। देखा है? वो मर गया तो क्यों करते हैं ऐसे? बहुत प्रेम है इसलिए। वो खुली ही रहेंगी और सब झुन्नू धनिया वगैरह भूत भूत करके भगेंगे, वो बंद ही नहीं होंगी। वो जाएंगे वहां पे उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने, वो ऐसे देख रहा है। खट से जैसे ही मरता है ऐसे ही बंद करते हैं, भाई अभी बंद कर दो तो हो जाएगा, नहीं तो ये भी अकड़ जाती हैं, पलकें भी। जब सब कुछ अकड़ता है तो इनकी भी जो मांसपेशियां होती हैं वो भी अकड़ जाती हैं, बंद ही नहीं होंगी। अब फिर मुंह भी खुला है। जिसको ये दिख गया कि जैसे वो आंख फाड़े मुंह फाड़े मरा है, वैसे ही मैं भी मरूंगा, उसकी आंख सचमुच खुल जाती है। फिर वो कहता है वो नहीं मरा, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, मेरी मृत्यु हुई है। यही पुनर्जन्म का, पुनर्मरण का सिद्धांत है। उसकी जिंदगी में अपनी जिंदगी देख लो, उसकी मौत में अपनी मौत देख लो। पिंजड़े में पक्षी है, चाय 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 कर रहा है। हम कह रहे हैं देखा कितना बढ़िया मेरा जो पक्षी है वो आवाज करता है, सुबह सुबह गीत गा के सबको उठाता है, और आप जाकर के उसको थोड़ा सा भोजन और रख देते हो। आप समझ भी नहीं सकते वो पक्षी क्या बोलना चाह रहा है। समझ सकते तो सबसे पहले आपने उसको कैद क्यों किया होता। वो सुबह सुबह फिर से फरियाद कर रहा है, आज तो छोड़ दो मुझको।
तो हमको लगता है हमारा प्यारा पक्षी ये हमारे लिए सुबह सुबह गीत सुनाता है कि हम उठ जाएं। ये देख लेते हो जब तो आप भी समझ जाते हो कि हो सकता है कि एक ही घर में दो लोग रहते हों पर उनमें रिश्ता मालिक और पंछी का हो। पंछी को लग रहा हो कि उसे भोजन और सुरक्षा मिल रही है और मालिक को लग रहा हो कि मैंने अपने पंछी को कितना खुश रखा है। यारी बात किसकी तो है वो पंक्ति, टू सी द एंटायर यूनिवर्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। वो खोजिएगा। और एक और है जिन्होंने कहा है कि मौका पड़ने पे नहीं याद आता। बहुत सुंदर थी। किसी पक्षी को लेके आई थी कि जब एक कोई किसी चिड़िया का नाम लिया है उन्होंने कि जब एक वो पक्षी है वो रोता है तो पक्षी नहीं रो रहा, पूरा ब्रह्मांड रो रहा है और आकाश में इतने देवता हैं वो भी रो पड़े हैं। क्योंकि वो अलग नहीं है, विशिष्ट नहीं है, वो जो है वही सब है। कुछ मिला दीजिए। वॉल्ट विटमैन की है ना। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस है, विलियम ब्लेक की है। हाँ हाँ। अ रॉबिन रेडब्रेस्ट इन अ केज पुट्स ऑल हेवन इन अ रेज। वो चिड़िया है रॉबिन रेडब्रेस्ट। जो शुरुआत ऐसे होती है, ऑगरीज ऑफ इनोसेंस है विलियम ब्लेक की। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. A robin redbreast in a cage puts all heaven in a rage. बहुत सुंदर है, बहुत लंबी कविता है, पढ़िएगा आनंद रहेगा। और इसमें से आपके जो सबसे मनस्पर्शी पंक्तियां लगें उनको कम्युनिटी पे लिखिएगा। कभी कभी कुछ सार्थक भी लिख दिया करिए कम्युनिटी पे। बहुत सुंदर है। तो जब दिखने लग जाता है कि जिस दिशा में तुम प्रयत्न कर रहे हो उस दिशा में तो सृष्टि के प्रत्येक जीव ने प्रयत्न करा है तुमसे पहले, जैसे कोई व्यवस्था ही हो जो सबसे ये करवा रही हो। और जिस किसी ने भी उस दिशा में प्रयत्न करा है, कदम बढ़ाया है, उसे हार, असफलता, निराशा, दुख यही मिले हैं। तो उसके बाद जो हमारे श्रम की साधारण दिशा होती है वो बदल जाती है, दिल उचट जाता है। इसी को वैराग्य बोलते हैं। बड़ी हसरत के साथ कुछ कर रहे थे, अंजाम पहले ही स्पष्ट हो गया, अब कैसे करें। अब चाहें भी तो भी वो हसरत पैदा नहीं होती। समझ में आ रही है बात? हम्म। जैसे आप एक गाड़ी खरीदने जाओ और कहीं से कोई दिव्यदर्शी आकर के आपसे कहे कि अपनी गाड़ी की तस्वीर देखना चाहोगे आज से 1 हफ्ते बाद की। आप कहें क्या दिखाओ, तो दिखाए कि सड़क के किनारे पलटी पड़ी है
और उसकी खिड़की में से एक हाथ ऐसे बाहर निकला हुआ है, कुछ पहचान ही नहीं जा रहा किसका हाथ है, कटा फटा सा है, खून ये वो, बस उसमें एक अंगूठी है और आप ऐसे देखते हो अपनी अंगूठी। अब खरीदोगे कार? क्योंकि अंजाम पहले ही दिख गया। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हम्म। आदि शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते, कहते हैं कि तुम इतनी बार जन्म लिए, इतनी बार मरे, हर बार तुम्हारा किस्सा वही रहा और तुम अभी भी सीख रहे नहीं हो। उल्टे तुम खुश और हो जाते हो, मूढ़ों वाला अर्थ कि अभी हम मर नहीं रहे, अभी हमारा अगला जन्म हो जाएगा तो हम मर के भी नहीं मरेंगे। तो जितने कुकर्म करने हैं कर लो, पुण्य कमाने का, प्रायश्चित करने का आगे मौका मिल ही जाएगा। जैसे आदमी कहता है ना, आज जितना खाना है खा लो, माल स्वादिष्ट है, कल व्रत रख लेंगे, कल ट्रेडमिल पे 15 मिनट और लगा देंगे, आज जितना खाना है खा लो। मूढ़ों ने पुनर्जन्म का अर्थ बना लिया एक अनंत भविष्य। छोटा मोटा भविष्य ही बड़ा नुकसान कर देता है, और अगर पुनर्जन्म का मतलब बन जाए अनंत भविष्य कि अभी फिर एक जन्म और फिर एक और फिर अनंत भविष्य, तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। वर्तमान से जिम्मेदारी बिल्कुल हट जाएगी। बिल्कुल। आपको अगर पता रहे कि आपकी परीक्षा अनंत भविष्य में होनी है, आपके पास तैयारी करने के लिए अनंत समय है, तो आप आज कितनी पढ़ाई करोगे? तो बस जिसको लगता है कि आज ही मौत नहीं आ रही, वो सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। तो मूढ़ ने पुनर्जन्म का अर्थ ये बना लिया कि मौत तो कभी आनी ही नहीं है, मैं मर के भी नहीं मरूंगा। नतीजा, सब जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से वो रहित हो गया और जीवन उसका मुक्ति की संभावना से बिल्कुल, वो मुक्ति से ही मुक्त हो गया। सोचा रही बात। तो ऐसो कोई देख के फिर संतों को वो बात बोलनी पड़ी, बड़ी प्रचलित है, काल करे सो आज कर, पल में परलय होएगी। पागल है क्या तू? और ये भी नहीं कि कुछ घंटों के लिए टाल, आज करे सो अब, अभी कर। ये बात उन्हीं को बोली गई जिन्हें पुनर्जन्म का सिद्धांत समझ में नहीं आया था, और जिन्होंने पुनर्जन्म का क्या मतलब लगा लिया था कि यहाँ से कोई अगला लोक आता है, स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा कहीं और, हम इंसान बन के या रीछ बन के या बिच्छू बन के, कुछ बन के पैदा तो होंगे दोबारा। तो उनको ठीक है, जाओ अभी तो बहुत समय बाकी है, आज पढ़ाई करके क्या करना है, भी बहुत समय बाकी, आगे कर लेंगे, जो भी अच्छे काम है आगे कर लेंगे। और आज अगर अच्छे काम कर भी रहे हैं तो वो इसी लालसा में, इसी कामना में कि आगे अच्छा परिणाम मिलेगा। कब अच्छा परिणाम मिलेगा? कह रहे हैं या तो अभी 1-2 साल में मिल जाएगा, 1-2 साल में नहीं मिला तो वो जो पूरा हमने पुण्य का बोरा तैयार करा है उसको अगले जन्म में भुनाएंगे। खूब अभी पुण्य करो, इससे अगले जन्म में अमीर आदमी के घर पैदा होगे, मस्त भोगने को मिलेगा। समझ में आ रही? तो फिर ज्ञानियों को मजबूर होकर के कुछ ऐसा कहना पड़ा जो बड़ा विचित्र लगता है। उन्होंने कहा कि जितना जरूरी है कि सुपात्र के कान में ज्ञान का शब्द पड़े, बोले उतना ही जरूरी है कि कुपात्र के कान में ज्ञान का शब्द बिल्कुल न पड़े।
बोले दोनों बिल्कुल जरूरी है, बल्कि जो दूसरी बात है वो और ज्यादा जरूरी है कि जिसमें पात्रता ना हो उसके कान में ज्ञान पड़ना ही नहीं चाहिए। उसे चाहिए ही नहीं, तुम उसे क्यों दे रहे हो जबरदस्ती? तुम उसे अगर ज्ञान दोगे तो वो उस ज्ञान का जबरदस्त दुरुपयोग करेगा, वो अपनी ही हानि कर लेगा। वो हो सकता है अभी बंधन में हो, पर आप उसे ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान को और गाढ़ा बंधन बना लेगा। तो फिर उसे क्या दें, उसे क्या दें? कुछ समझ में ना आए क्या दें। तो उत्तर मिलता है जब हम पंचतंत्र जैसी किताबों की ओर देखते हैं, तो उसमें विष्णु शर्मा है और कहीं कोई राजा है, उनका नाम नहीं याद मुझे भी। तो राजा जाते हैं विष्णु शर्मा के पास, कहते हैं ये 3 मेरे नालायक पैदा हो गए हैं, इनका करना क्या है? बोले इनको इतना ज्ञान दे दिया, इनका ज्ञान दे दिया, इन्हें कुछ नहीं समझ में आता, जानवर है बिल्कुल। बोले मेरा सर फटा जा रहा है कि मेरे राज्य का क्या होगा, क्योंकि इन्हीं में से किसी को मुझे अब राजा बनाना है और मैं बूढ़ा, मैं मर जाऊंगा, ये राजा बनेंगे, ये मेरी प्रजा का क्या करेंगे? और एक से एक बड़े पंडित और ज्ञानी मेरे पास, जितना मैं इनको ज्ञान की घुट्टी दे सकता था सब दी, इन्हें कुछ नहीं समझ में आता। तो विष्णु शर्मा ने कहा क्या है ये? बोले जानवर हैं, पशु। बोले ठीक, मैं इन्हें पशुओं की कहानियां सुनाऊंगा। बोले पशु के लिए पशु का रास्ता। बोले इन्हें श्लोक सुना के नहीं होगा, इन्हें पशुओं की कहानियां सुनाओ। तो फिर उसमें करटक और दमनक और वो सब आ गए कि सियार था, सियार शेर के पास गया, दोस्त बन गया, लेकिन सियार तो सियार ही रहा। एक दिन साजिश करने लग गया तो शेर ने मारा पंजा, भप, और सियार भा। तो ऐसे सीखेंगे ये। अब ये नहीं कि जो कुपात्र है उसको सिखाना नहीं है, पर चूंकि वो पशु है तो उसे पशु के तरीके से ही सिखाओ। और कथा कहती है कि ये कहानियां सुन सुन के वो जो तीनों थे नालायक, वो अद्भुत ज्ञानी बन गए। आपको ये जान के अचरज होगा कि कुछ अनुमानों के अनुसार दुनिया में जो सबसे प्रचलित भारतीय ग्रंथ है वो कोई और नहीं है, न गीता है न रामायण है, वो पंचतंत्र है। बल्कि दुनिया भर में जो पुराने ग्रंथ हैं सबसे प्रचलित, उनमें बाइबल के बाद पंचतंत्र का नंबर आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया में क्या है? पशु। तो जो कहानियां वो सबको बिल्कुल भा जाती, कहते यही हमारा ही काम चल रहा है, ये हम ही हैं। अब उनको तुम श्री कृष्ण की बात सुनाओ, वो थर्रा जाते हैं, गिरने पड़ने को हो जाते हैं। अभी स्क्रीन के पीछे कम से कम 1000 लोग सो रहे हैं इस वक्त। मेरा हाथ घुस सकता है स्क्रीन में तो ऐसे गर्दन पकड़ पकड़ के उठाता। पर पंचतंत्र की अभी कहानियां शुरू हो जाएं, देखिए कैसे सब है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मगरमच्छ की बीवी ने उससे कहा कि ये जो तुम्हारा दोस्त है बंदर, ये पेड़ पे रहता है और मीठे मीठे आम खाता है। हाँ प्रिय, वो पेड़ पे रहता है और मीठे मीठे आम खाता है। तो इतने मीठे मीठे आम खा के उसका कलेजा कितना मीठा हो गया होगा। हाँ प्रिय, हो तो गया होगा। तो मतलब नहीं समझे क्या अभी? नहीं प्रिय, पर वो मेरा दोस्त है। अगर वो दोस्त है तो उसी के साथ रहो, फिर मेरे पास मत आना। अच्छा मैं कुछ करता हूं। बंदर भाई, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए दावत रखी है, आओ चलो। बंदर बैठ गया मगरमच्छ के ऊपर। मगरमच्छ उसको लेके चल रहा है। आगे क्या हुआ आप कम्युनिटी पे लिखोगे, मामला भाभी का है। आया मजा नहीं आया? ऐसे सीखते हैं, ये बढ़िया है तरीका। ऐसे कहानी सुना, उसमें से एक सिद्धांत निकल आता है।
अब यही पुनर्जन्म बता दो तो फिर वही होगा जो पूरे भारतीय समाज का हुआ है। यहाँ हर आदमी को ये लग रहा है कि पिछले जन्म में हम ऋषि थे कि राजा थे, जिसको देखो वही। कई तो ऐसे धुरंधर हैं, वो बताते, हम बताते, हमें याद भी है हम फलाने गांव में हुए थे। कई बताएंगे कि अरे ऐसी तो घटनाएं रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड करी हैं जहां किसी व्यक्ति ने सब कुछ बता दिया अपने पिछले जन्म के बारे में, बगल के गांव में पैदा हुए थे। जिस हिसाब के हम पापी होते हैं उस हिसाब से तो अगर पुनर्जन्म होता भी है तो अगले जन्म में सबको कोई कीड़ा वगैरह बनना चाहिए। वो भी बिल्कुल एकदम सड़ास वाला। इस तरह के किस्से क्यों नहीं सामने आते? ये पूजनीय ताऊजी मरे और पड़ोस के गांव के गटर में पाए गए। फिर होना तो यही चाहिए था जैसी ताऊजी की जिंदगी थी। ताऊजी यहां से मरते हैं तो दूसरे गांव में फिर ताऊजी बन के काय पैदा हो जाते हैं। अब तो उन्हें क्या बनना चाहिए? कीड़ा, वो भी गटर का। पर ऐसा तो किस्सा सुनने को ही नहीं मिलता। और फिर वो गटर से आवाज दें कि सुनो भतीजे, हम ही हैं वो, और जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हारी धोते थे, अब हम छोटे होके पैदा हुए हैं गटर में, तुम हमारी धो दो। बताइए। क्या? बोलिए बोलिए। प्रणाम सर। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो साधु बाबा होते हैं, आज के डेट में बहुत सारे साधु बाबा हैं जो अगला जन्म पिछला जन्म की बातें करते हैं। और इनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर इस जन्म में कुछ गलत हो रहा हो तो उसका लिंक पिछले जन्म के कर्मों से कर देते हैं। तो मुझे यही जानना है कि ये क्या सच में ऐसा कुछ होता है या ये सब पाखंड है? भी आपने सत्र सुना तो आपको क्या समझ में आया? मैं तो आपको मानती हूँ, आपकी बातें सही होती हैं, लेकिन सर कभी-कभी उनकी बातें जब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। ये तो ना, फिर ये बड़ी भारी हमारी चाल होती है। जो चीज समझ में आए उसको सच घोषित करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। अगर आपको जो अभी समझाया वो समझ में आ गया है तो अब धड़ाके के साथ घोषित करिए ना कि आ गई बात समझ में। और अगर ये बात ठीक है तो फिर वो जो आप इधर उधर सुनती हैं वो बात झूठ है, ये आपको स्वयं घोषित करना पड़ेगा। मैं आपके लिए क्यों घोषित करूं? मैंने आपको एक सिद्धांत बता दिया, मान लीजिए, ठीक है, एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बता दिया? मैंने बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज कैसे नापी जाती है, बाकी अगर दोनों भुजाएं पता हो तो। अब उसके बाद आप मुझसे पूछें कि बाबा जी ने बोला कि हाइपोटेन्यूज है 20 और बाकी एक भुजा है 16 और एक भुजा है 8 और इनमें आपस में 90 अंश का कोण है। मैं क्यों बोलूं कि ठीक बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं? मैं क्यों बोलूं? आप नाप लीजिए ना। सिद्धांत तो बता दिया था आपको। क्या सिद्धांत बताया? कि अगर होगा 90 अंश तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिला के सी स्क्वायर हो जाएगा। आप नाप लो। सिद्धांत बताने के बाद अब आप हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रही हैं कि बाबा जी नालायक हैं? अब देखो, कहलवा ही लिया। क्या बताऊं, सब कम्युनिटी वाले मिलके मूर्ख बना जाते हैं मुझको। मुझे जो बोलना नहीं तो बुलवा दिया। मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था कि बाबा जी नालायक हैं। अरे यार,
दूसरी बार बुलवा दिया। अपने मुंह से बोलिए, बोलिए। ये समस्या है। जब अपने मुंह से बोलने की बात आती है तो लगता है पाप वाप लग जाएगा। तो जितना पाप है वो इस आचार्य से करवा लो। अपने मुंह से नहीं बोला जा रहा। कहें अपने मुंह से बोलूंगी, क्या पता छत मेरे सर पे गिर पड़े, क्या पता किसी किस्म की और आफत आ जाए। बाबा जी की छुपी शक्तियों का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते हैं। सो रही हूं, सांप उड़ता हुआ आए खिड़की से, वो याद है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेप्टाइल। अरे अगर बात समझ में आ गई है तो उसकी ओनरशिप लीजिए ना। फिर वो मेरी बात नहीं है, प्रशांत की बात नहीं है, वो फिर आपकी बात है। आपको उसकी ओनरशिप, मालकियत, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको घोषणा करनी पड़ेगी। आप फिर ये नहीं बोल सकती कि आचार्य जी बोलते हैं ऐसा। आचार्य जी नहीं बोलते। अगर वो बात सच है तो आप भी बोलती हैं। आप बोलिए मैंने कहा, ये नहीं कि आचार्य जी ने कहा। आप तो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो कि जो बात अगर फिर गलत निकले तो किसकी बात गलत निकली? आचार्य जी की। मेरी बात है क्या? मैंने आपको एक निरपेक्ष सिद्धांत दिया है जीवन का। क्या वो मेरी बात है या वो सबकी बात है? वो सबकी बात है। उसको स्वीकार करिए कि वो आपकी भी बात है और कहिए कि मैं बोल रही हूं। ये क्यों कहती हैं कि आचार्य जी बोल रहे हैं? आचार्य जी ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि बाबा नालायक है। मैंने नहीं बोला। किसने बोला? आपने बोला। आप बोल नहीं पा रही। आप क्यों नहीं बोल पा रही? क्योंकि बाबा ऐसे ही नहीं आपको बेवकूफ बनाता। कुछ है हमारे भीतर जो बेवकूफ बनने को बहुत तैयार है। उस बेवकूफी के साथ हमारे जबरदस्त स्वार्थ जुड़े हुए हैं। उन्हीं स्वार्थों के कारण जग आपको ठगता है। आप ठगे जाने को राजी रहते हो, स्वार्थ छोड़ने को राजी नहीं रहते। जहां आप जान भी रहे होते हो कि आपको ठगा जा रहा है, आप वहां भी ठग का ही पक्ष ले लेते हो। हुँ? प्रश्न आप लोग ऐसे पूछते हो जैसे रामायण सुना दी हो पूरी, फिर कोई आके कहे बस एक बात बताइएगा, बाकी सब समझ में आ गया। गूढ़ प्रश्न है। ये सीता कौन थी राम की? बस यही नहीं समझ में आया। रामायण पूरी हो चुकी है। अगर आप समझ गए हो कि एक और एक दो होता है तो आप क्यों पूछने आए हो कि आचार्य जी वो फलाना बताता है कि एक और एक पांच होता है, तो वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? आप बताओ सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, मैं क्या बताऊं? और अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं कोई ठग रहा हो और कहीं कोई ठगा जा रहा हो, मेरी दृष्टि में सदा जो ठगा जा रहा है वही ज्यादा गुनहगार होता है। जो ठगा जा रहा होता है ना, उसी ने ठग को आमंत्रित किया होता है अपने जीवन में। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, जो ठगा जा रहा होता है वो स्वयं ठग का निर्माण करता है। आप ठगे जाने को तैयार ना हो, कोई ठग कहीं नजर नहीं आएगा। तो कोई शिकायत करने आए, फलाने ने ठग लिया, फलाने ने ठग लिया, मुझे कोई सहानुभूति नहीं होती। आप खड़े हो गए थे बाजार में, अरे आओ ठगो हमें, तो किसी ने आपकी मांग पूरी करी है। बस डिमांड सप्लाई की बात है। आपकी बड़ी मांग थी, डिमांड थी कि आओ हमें ठगो, तो किसी ने कहा ले तुम्हारी मांग पूरी करे देते हैं, तुम्हारी डिमांड है हम सप्लाई कर देते हैं। तो जब भी कोई आके बोलता है ना कि बाबा नालायक है, अरे यार 5वीं बार बोल दिया बाबा नालायक। जब भी कोई आकर के बोलता है कि बी एन है,
उतनी बार मैं बोलता हूं कि गलती बाबा की नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हारा कोई घटिया स्वार्थ है ठगे जाने में। बाबा तो तुम्हारी सेवा कर रहा है, बाबा तो तुम्हारी मांग पूरी कर रहा है बस। जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे कि हमें अब और ठगे जाना मंजूर नहीं है, उस दिन बाबा बोरिया बिस्तर बाट 9 2 11 गायब, कहीं नहीं दिखेगा बाबा। माया को ठगिनी भी बोला गया है और माया को कामिनी भी बोला गया है। अब समझ में आ रहा है कि ठगे जाने के साथ हमारा क्या स्वार्थ है? कामना। इसीलिए उसको ठगिनी भी बोलते हैं और उसको कामिनी भी बोलते हैं। ठगिनी को हटाओगे तो कामिनी को भी हटाना पड़ेगा, और कामिनी से मोह जुड़ा हुआ है, तो फिर ठगिनी को कैसे हटाओगे? एक बार भी नहीं बोल पाई ये, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। दावे तो मैं करते ही नहीं, प्रयोग करके दिखाता हूं, देखो निकला ही नहीं। They are all wrong. अच्छे से तैयारी करिए, मुखर्जी नगर जाकर इंडियन फॉरेन सर्विस में हो जाएगा, डिप्लोमेट बनेंगी। दे आर ऑल रॉन्ग। किसकी बात हो रही है? मार्स वाले एलियंस की? बाबाओं की। तो खुल के बोलिए ना। सब बाबा झूठे हैं। थोड़ा बहुत जो आपके मुंह से ज़बरदस्ती सच निकल गया है, पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है। खिड़की अच्छे से बंद करिएगा। रात भर इष्ट देव का ध्यान करिएगा। उड़ती गिरती दारू में टुन कैसी भी प्रेतात्मा आ सकती है। आज कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बाबा बड़ा चमत्कारी है। रामसे ब्रदर्स होते थे, उनकी हॉरर मूवीज बनती थी, पता नहीं अब बनती हैं कि नहीं। मैं छोटा था तो मुझे डराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। में उनकी एक खास धुन होती थी। हाँ, 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 हाँ। ध्यान से सुनिएगा आज रात 12 बजे के बाद। हाड़ जलै ज्यों लाकड़ी, केस जलै ज्यों घास। हाड़ जलै ज्यों लाकड़ी, केस जलै ज्यों घास। सब जग जलता देख के, भय कबीर उदास रे साधो, भय कबीर उदास। जीवन ते मरना भला, जो मरि जाने को। जीवन ते मरना भला,
जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे, सो अमर फिर होए रे साधो, सो अमर फिर होए। मरण भला तब जानिए, छूट जाए हंकार। मरण भला तब जानिए, छूट जाए हंकार। जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार रे साधो, दिन में 100 बार। एक रीज़न मेरा ये भी था इंडिया छोड़ के आने का, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी तो नहीं, मैं स्कूटर सीख रही थी और ये फील करती थी कि सब लोग, नज़रें सबकी मेरे ऊपर रहती है जब मैं सड़क पे थी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सलोनी है, मैं यूएस में रहती हूँ, वहीं से सारे सत्र देखती हूँ। मेन चीज़ जो मैंने देखी है अपने अंदर, पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, जैसे आचार्य जी कहते हैं कि एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव, और जिंदगी तो अनुभवों की श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन आचार्य जी को सुनने के बाद एक ठहराव आया है, इधर उधर जाना बंद कर दिया है। आज की जो मेरी सीख थी, आचार्य जी ने बोला कि कोई किसी को नहीं पकड़ता, हम ही पकड़ते हैं। तो हमारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें लगता है कि अरे हम कहाँ फंस गए या ये मेरे साथ क्या हो गया, वो सब हम ही अपने साथ करते हैं। आचार्य जी ने बताया कि जो हम समाजी चीज़ों में पड़े रहते हैं कि हमारे फैमिली में पैसा इकट्ठा हो जाए और जो परिवार वाले हैं, भाई बंधु सब लोग हैं, उनको हम लोग देखते रहते हैं कि वो खुश रहे, ये छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहते हैं। और आचार्य जी ने हमें बताया कि वो मृत्यु के समान है, उन चीज़ों की परवाह करते रहना। और एक दोहा गाना चाहूंगी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना कह गए दास कबीर, साधु कह गए दास कबीर।